everyone, NCERT क्लास 10 चैप्टर नंबर 9.1 चैप्टर के नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, और इसके पहले प्रश्न को देखते हैं हम। तो पहला प्रश्न क्या है? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। जो अच्छी तरह से तनी हुई है वह डोरी जो है काफ़ी टाइट है, तनी हुई है, और भूमि पर सीधे खंभे एक शिखर से बंधा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं इस तरह से कि डोरी जो है वो यहाँ बंधी हुई है, भूमि पर बंधी हुई है, बट ये खंभा जो है खंभे से तान करके बांधी गई है। तो 20 मीटर की डोर है और बंधी हुई है। और यदि बात करें हम तो भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, है ना, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण जो है वो कितना डिग्री एंगल पर है? 30 डिग्री एंगल पर है। तो हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि सॉल्व क्या करना है हमें? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी बात करें हम तो ये जो खंभे की ऊंचाई है ये कितना मीटर होगा, या क्या इसका एक्यूरेट मैप है? चलिए आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि जो फिगर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो जो ट्राइंगल बन रहा है वो क्या है? तो हमारा ट्राइंगल बन रहा है ABC, जिसमें कि समकोण है B, ठीक है, 90 डिग्री है। और जो गिवन है वो 30 डिग्री पर क्या कर रहा है? डोर जो है तान के बंधी हुई है। ठीक है, चलिए तो यहाँ त्रिभुज का नाम क्या होगा? ABC त्रिभुज में क्या है? B समकोण है, B समकोण है। इसे सॉल्व कर, समकोण है। इसके बाद अगर 20 समकोण है और हम देखते हैं इसमें फिगर किस तरह से बन रहा है, तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है? तो एक बार चेकआउट करते हैं हम कि जो गिवन है, दिया हुआ है, तो वो है हाइपोटेनियस। ठीक है, और इसमें जो फाइंड करना है वो जो परपेंडिकुलर साइड है, क्योंकि ये ऊंचाई फाइंड करना है ना। तो ऊंचाई के लिए परपेंडिकुलर जिसको फाइंड करना है, बस दो ही चीज़ पर टारगेट करना है, जो दिया हुआ है और दूसरा जो फाइंड करना है। बाकी हम फार्मूला लगा के इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। सिर्फ हम रिवीजन की दृष्टि से इसको बना रहे हैं और डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कीजिए कि क्या क्या टर्म्स सेट हो रहा है। परपेंडिकुलर है यानी P, और ये है H। तो P और H, तो फार्मूला किसका यूज़ होता है? चाहे तो आप HP का यूज़ कर सकते हैं या फिर PH का यूज़ कर सकते हैं। तो P/H जो है वो साइन इनमें आएगा, साइन है फार्मूला इसका। अब यहाँ डिग्री क्या यूज़ किया गया है? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री। और PH में नेम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो साइट है तो P का साइट है A से लेके B, ये खंभा भी है। और H का जो साइट है वो आपका A से C है। तो AB आप और AB/AC हो गया। और यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ था, तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या आएगा? 1/2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि AB का कुछ वैल्यू दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ, क्योंकि इसे ही फाइंड आउट करना है। तो AB वैसे रहने देते हैं हम। ये खंभे की ऊंचाई हो गई। और AC जो है वो आपका कितना दिया हुआ है? 20 मीटर है। ठीक है, लैग कर रहे हैं पेन थोड़ा। तो उसके बाद हम देखते हैं, तो जब इक्वल में दोनों नंबर रहता है तो वो कट जाता है। तो 2 और 20 जो कट गया, तो 2 1 2 और 0, और फिर 2 1 2 था, इसलिए ये वाला साइड क्रॉस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो गया। तो AB इक्वल क्या आ गया आपका? 10 मीटर। तो 10 मीटर आपका क्या है? खंभे की ऊंचाई है। तो हम इसको बढ़िया तरह से लिख सकते हैं कि AB खंभे की ऊंचाई बराबर कितना मीटर है? 10 मीटर। ठीक है।